Good morning, students. Amrendra Kumar, science teacher, Halwasia Vidya Vihar. Today, study revision of a chapter 11. Chapter 11 का आज हम रिवीजन करेंगे. अब इस रिवीजन में देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है. चैप्टर नंबर जो 11 है इसका नाम है वर्क एंड एनर्जी. क्या नाम है? वर्क एंड एनर्जी. वर्क एंड एनर्जी. अब यहां पर देखिए सबसे पहले हमारा क्या आ गया? वर्क. वर्क किसको कहेंगे? जनरली जो हमारा वर्क का मीनिंग होता है, कोई भी काम हम कर लेते हैं वो वर्क हो गया. हमने पढ़ाई किया, वर्क हो गया. कोई सामान को उठा के ले आया, पूरे दिन तक बैठे रहे एक जगह पर, वर्क हो गया. कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो हमारा वर्क हो गया. तो ये सारी चीजें हमारी वर्क को बताता है. क्लियर? लेकिन साइंस में कि हम चल रहे हैं पॉइंट्स के ऊपर ही, साइंस में हम वर्क किसको कहेंगे? साइंस में वर्क है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी. किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स के कारण से क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हुए. देन वर्क डन ऑन द बॉडी. उस बॉडी के ऊपर हमने क्या किया? वर्क किए. इट मीन्स वर्क के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स यानी 2 चीजें नेसेसरी है. पहला होता है फोर्स, जिस फोर्स को हम एक्ट करते हैं, जिसको फोर्स को हम लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाए. और दूसरा चीज हो गया उसके कारण से डिस्प्लेसमेंट, तभी हम उसको वर्क कहेंगे. इफ एनी वन पॉइंट इज नॉट, एनी वन कंडीशन इज नॉट फुलफिल, अगर इसमें से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो नो वर्क इज डन, तो वर्क डन आपका नहीं हुआ. तो इसमें हम क्या कहेंगे? 2 कंडीशन नेसेसरी फॉर वर्क डन. फर्स्ट आपका क्या हो गया? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी. क्या करेंगे? फोर्स को लगाएंगे. फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी. एंड सेकेंड, इट्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स. अब इसमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं होंगे तो नो वर्क डन. क्लियर? अब इसी को लेकर हमारा आता है कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. अब इस कांस्टेंट फोर्स में इसी से हम डेफिनेशन भी बना लेते हैं, न्यूमेरिकली डेफिनेशन बनाते हैं. न्यूमेरिकली क्या कहेंगे कि वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स. और फोर्स का आपको एफ फोर्स है, इसको आपने एक्ट किया ऑन द बॉडी और इसके कारण से एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन हमारा क्या हो गया? डब्ल्यू. तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस. अब इसके अंदर क्या है बेटा? एक तो फोर्स है, इसका भी डायरेक्शन होता है, एस डिस्प्लेसमेंट है, इसका भी डायरेक्शन है, लेकिन वर्क डन का आपको डायरेक्शन नहीं है. तो इसका क्या कहेंगे? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. वर्क डन क्या होंगे? स्केलर क्वांटिटी. इसका एसआई यूनिट होगा आपको वर्क के लिए. फोर्स का क्या होता है? न्यूटन. और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर. तो ये क्या हो गया? न्यूटन मीटर. लेकिन इसको हम जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर इसका एसआई यूनिट देते हैं जूल. तो क्या हो जाएगा? 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. और इसी से जूल की डेफिनेशन कर लेंगे. जूल की डेफिनेशन क्या हो गया? कि व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड displaced by 1 meter, then work done on the body is 1 joule. तो वर्क डन का क्या आ गया? सबसे पहले लेंगे वर्क डन. किसको कहें? डेफिनेशन क्या देंगे? वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ ए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स. एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट्स एस फार्मूला W इक्वल टू एफ इंटू एस. वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला आ गया? एफ इंटू एस. एसआई यूनिट क्या हो जाएंगे? न्यूटन मीटर. और इसको हम
SI यूनिट हम लेते हैं जूल, और 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और इस 1 जूल को डिफाइन करेंगे कि 1 जूल वर्क इज डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। ठीक है, अब इससे हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमारे आ सकते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल हम इसके बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं W इक्वल टू F इंटू S से। अब देखिए दूसरा चीज आपको आया, जो फोर्स ये वर्क डन है इसको हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट होता है पॉजिटिव वर्क डन, सेकेंड होता है नेगेटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन किसको कहेंगे और नेगेटिव वर्क डन किसको कहेंगे? पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं कि व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स के डायरेक्शन में अगर वर्क डन नहीं होता तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं दैट इज नेगेटिव वर्क। और अगर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज नोन एज पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन में हमारा क्या होगा? F इंटू S। और जब नेगेटिव वर्क डन होंगे तो नेगेटिव वर्क डन के लिए W इक्वल टू F। अगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो इसके लिए माइनस हो जाएगा, यानी F इंटू माइनस S, या इसको आप माइनस F इंटू S कह सकते हैं। ये हमारा नेगेटिव वर्क डन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये हो गया किसके लिए? पॉजिटिव वर्क डन के लिए। ये हो गया आपका नेगेटिव वर्क डन। अब इन दोनों का हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए पॉजिटिव वर्क डन के लिए क्या है, आपने किसी टॉय कार को अपनी ओर खींच लिया, पुल, ठीक, जब पुल करेंगे और हमारी तरफ ही, क्योंकि हमने इस पर क्या लगाया? फोर्स लगाने के बाद जब हमारी तरफ ही उसका खिंचाव होता है, वो हमारी तरफ ही आ जाता है, तो ये है पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, ठीक इसके अपोजिट आप ब्रेक लगाते हो, बाइक से जा रहे हो, कोई भी स्कूटी से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, आपने क्या किया? ब्रेक लगाया तो फोर्स आपका क्या लगा? अपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? इसके अपोजिट होते हैं, यानी जितनी दूर आप आगे की ओर बढ़ोगे और ये फोर्स हमारा लगा नेगेटिव की तरफ, तो ये हमारा नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, अब इसी में और भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपने क्या किया? लिफ्ट किया, वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट किया। जब वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट करोगे तो आपने जो फोर्स लगाया उस ऑब्जेक्ट पर, तो आप जिस डायरेक्शन में ले जा रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो पॉजिटिव वर्क डन है। लेकिन इसी में दूसरा एक और कंडीशन है, जो अर्थ है वो उसको अपनी ओर खींच रहा है, नीचे की ओर। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो अर्थ उसको क्या कर रहा है? नीचे की ओर, यानी दैट इज द नेगेटिव वर्क डन। तो ये पॉजिटिव वर्क डन और दूसरा हमारा नेगेटिव वर्क डन आता है। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन और पॉजिटिव वर्क डन के बाद दूसरा हम एक और आपको बताते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड, द वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ वेट इनटू वर्टिकल हाइट। अब ये वेट आपका क्या हो गया? दैट इज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू द वेट। तो यहां आपको हो गया M इंटू G इंटू H। तो क्या आ जाएगा? वर्क डन दैट इज इक्वल टू वेट, अब ये हमारा वेट और इंटू में हाइट। तो वेट हमारा क्या होता है? फोर्स। वेट हमारा क्या हो गया? फोर्स, और इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ये H आ गया। ये फोर्स है क्या? M इंटू G और इंटू में H। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? mgh। वर्क डन ऑन द बॉडी दैट इज mgh। तो ये हम आपको वर्क डन जब भी फाइंड आउट करना हो तो W इक्वल टू F इंटू S, W इक्वल टू mgh, ये हम वर्क डन के लिए फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू M इंटू G। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एनर्जी से। देखिए एनर्जी किसको कहेंगे? एनर्जी होता है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क।
एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, अब इसमें हम एक और चीज ध्यान रखेंगे, इसका सोर्स क्या है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है, और जो एनर्जी आती है उसी के कारण से हम वर्क कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। तो हर एक कहीं भी आप लें, किसी भी केस में लेंगे, तो अगर आपके बॉडी के अंदर एनर्जी है तो आप वर्क कर पाएंगे। यानी वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन इक्वल टू द एनर्जी पोजेस्ड इन ए बॉडी। अब ये क्वेश्चन आपको आ जाता है कि हाउ डज द ऑब्जेक्ट विद एनर्जी टू डू वर्क। एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट्स है पोजेसेस एनर्जी एंड कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट। अब इस फोर्स के कारण से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव्स होंगे। अब मूव होंगे तो उसमें क्या हो गया, एनर्जी ट्रांसफर हो गया, और उसके कारण से, मूवमेंट्स के कारण से डिस्प्लेसमेंट हुए, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुए, वर्क डन हो गया। क्या हो जाएगा, वर्क डन हो गया। द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज ए रिसीव एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क। सो एनर्जी पोजेस्ड इन ए बॉडी दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। अब जब दोनों सेम होंगे तो आपका जो एसआई यूनिट वर्क के लिए है वही एसआई यूनिट एनर्जी के लिए होगा। एनर्जी का एसआई यूनिट भी क्या है, जूल। वर्क का एसआई यूनिट जूल, और एनर्जी का एसआई यूनिट जूल। ठीक है, अब एक और टर्म्स को जनरली आपको दिया हुआ है में कि एनर्जी का जो सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स मेनली सन होते हैं। सन से ही हम एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावे भी कई अदर सोर्सेज हैं, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो मेन एनर्जी का जो सोर्स है दैट इज, एनर्जी का सोर्स दैट इज द सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। ठीक है, अब इसको आता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम ब्रॉडली जो हम टाइप्स बताते हैं, कुछ कॉमन टाइप्स बताते हैं। फर्स्ट हमारा आता है मैकेनिकल एनर्जी। क्या आएगा, मैकेनिकल एनर्जी। अब इस मैकेनिकल एनर्जी के अंदर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी में आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा हमारा क्या है, हीट एनर्जी है। थर्ड क्या है, केमिकल एनर्जी। फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी को, ये आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया। सन से होता है, सोलर एनर्जी है। तो ये हमें कुछ टाइप्स आ जाएंगे। साउंड है दैट इज ऑल्सो एनर्जी, लाइट है दैट इज ऑल्सो एनर्जी। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब इन टाइप्स में से हमें जो स्टडी करना है, हमें जो पढ़ना है, वो कौन सी एनर्जी पढ़नी है, हमें पढ़ना है कौन सा, मैकेनिकल एनर्जी को। मेनली हम मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी में सबसे पहले हमारा आता है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम क्या बताएंगे, और ये काइनेटिक एनर्जी आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, एनर्जी पोजेस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू द मोशन, उसके मोशन के कारण से जो एनर्जी बॉडी के अंदर पोजेस्ड हुआ, उस एनर्जी को हम कहते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी। वाई वर्च्यू ऑफ ए, वाई वर्च्यू ऑफ मोशन, मोशन के कारण से इसके अंदर एनर्जी आ गई, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू मोशन। तो अब जैसे देखिए कि एग्जाम्पल, हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। कोई स्टोन है, छत के ऊपर से आपने गिराया, तो उसमें क्या आ गया, मोशन हो गया। वो जब मूव कर रहा है, फिर वो किसी को अगर चोट लग जाए तो क्या होता है, सीरियस चोट लगते हैं। अब ये इसका कॉज क्या है, उसके अंदर मोशन के कारण से ज्यादा एनर्जी आ गई। भले एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा बाल है, अब उसको भी अगर आप ऊपर से गिराते हो तो उससे काफी उसमें चोट भी लगते हैं। इसके अंदर क्या है, ज्यादा एनर्जी आ जाती है। क्रिकेट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट बॉल को अगर वैसे लग गया तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वही अगर मोशन में है
और वो आपको हिट हो गया तो क्या होगा, इससे आपको ज्यादा चोट लगेगा। क्यों लगेगा, तो मोशन के कारण से उसके अंदर एनर्जी पोजेस्ड हो गई। तो इसके आप कई एग्जांपल दे सकते हैं कि मूविंग कार है, दैट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। बॉल है, मूविंग बॉल है, दैट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। अब जो कोकोनट है वो अगर फॉल होता है, दैट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। और आप देखिए इसके अलावे भी अदर भी हम ले सकते हैं कि ये आपका क्या है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो विंड है, मूविंग एयर, दैट पोजेसेस एनर्जी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। मूविंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर है, दैट पोजेसेस एनर्जी, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी। यानी कहीं भी मोशन के कारण जो एनर्जी पोजेस्ड होगी उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा, हाउ मच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अब इसके लिए हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, बताएंगे कि जो कोई ऑब्जेक्ट्स है, इसके जो डेफिनेशन से हमें आया से, लेट अस कंसीडर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m। मास क्या है, m है, ठीक है। तो मास क्या हो गया, m, मूविंग विद ए इनिशियल वेलोसिटी u। देखिए इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या आ गया, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m, and moving with a initial velocity u, and moving with a initial velocity क्या हो गया, u, मास हो गया m, और ये u। अब इस पर हम फोर्स लगाते हैं F, फोर्स F लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी जो वेलोसिटी है वो u से v हो जाता है, और ये आपको डिस्प्लेस्ड हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s, और टाइम इसमें कितना लगा t। मास क्या है m, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, f हो गया फाइनल, f हो गया फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट हो गए, ये आपका कांस्टेंट फोर्स है, चीज एक्टिंग ऑन u की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होकर v हो गया, जिससे डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया s, और टाइम कितना लगा t। जब ये फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुए तो क्या होंगे, वर्क डन, दैट इज W इक्वल टू F इंटू S। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अब हम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ में आपने क्या पढ़ा है कि F इक्वल टू ma, मास और एक्सेलरेशन। और थर्ड जो हमारा जो मोशन इक्वेशन है, मोशन इक्वेशन के अंदर भी हमने 3 मोशन इक्वेशन पढ़े हैं। फर्स्ट मोशन इक्वेशन हमारा है वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, सेकंड है पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, और थर्ड है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप में आपने पढ़ा है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो आपका जो s है, s इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इसको अगर इक्वेशन सेकेंड कर दे, इक्वेशन थर्ड कर ले। अब पुटिंग द वैल्यू, अब हमारे पास क्या आ गया, फोर्स का भी वैल्यू आ गया, s का भी वैल्यू आ गया, दोनों वैल्यू पर रखेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका m इंटू a इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2a। अब ये a से a क्या हो गया, कैंसिल, a से a कैंसिल। अब ये आपका आ जाएगा W इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ गया। देखिए यहां पे वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसको इनिशियल वेलोसिटी अगर u है दैट इज 0, u क्या है 0, तो आपको W इक्वल टू क्या होगा 1/2
एम वी स्क्वायर। अब ये देखिए, ये जो आपका वेलोसिटी के कारण से हुआ, तो इसके वर्क डन जो है किसके इक्वल होता है, एनर्जी पोजेस्ड के इक्वल होता है। तो ये हमारा ई के दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू, और ई के का हमारा फार्मूला क्या बन गया, ई के इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आपसे पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी का, क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या है, तो है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसके अलावा और भी आप जान लें कि ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। इसके हो गए मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी मास अगर डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी आपका डबल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अब इससे क्या आपको आ जाएगा, अगर आपका वेलोसिटी डबल कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स क्या हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएंगे। और इसमें आप इसको अगर हाफ कर देते हो, वेलोसिटी को आपने हाफ कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/4 होगा। तो इस तरह से हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी से हम बता देंगे रिलेशनशिप भी आगे आप निकालते हो, मोमेंटम के साथ में रिलेशनशिप आपका फाइंड आउट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड इन ए बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू पोजीशन, चेंज इन पोजीशन और शेप ऑफ ए बॉडी। शेप के चेंज होने से अगर एनर्जी पोजेस्ड होती है तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे देखिए, इस ऑब्जेक्ट को हमने लेकर यहां पर ले आए, तो यहां जो आपको यहां ले आए तो इस पर क्या होगा, वर्क डन हुआ। अब ये वर्क डन किसके इक्वल है, इसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। क्यों होता है, तो आपको अर्थ सरफेस से इसके पोजीशन को हमने चेंज किया, चेंज करने से इसके अंदर एनर्जी पोजेस्ड हुई और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक इसी तरह से जब पोटेंशियल एनर्जी आपको 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और सेकेंड है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, रबर को आप खींचते हो, अब खींचने से इसका शेप चेंज हो गया, शेप चेंज होने पर उसके अंदर एनर्जी पोजेस्ड हो जाती है और इस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब उसको आप छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड हो जाती है और उस एनर्जी पोजेस्ड होने के कारण से ही वो आपको शेप चेंज होंगे और एनर्जी पोजेस्ड हो जाएगी और इसको हम कहते हैं दैट इज ऑल्सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप वो है, इसके लिए भी आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है ईपी इक्वल टू mgh। ठीक है, अब इस तरह से अभी आपको ये बताया हूं, नेक्स्ट डे हम और आगे बढ़ा देंगे।